अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी। आखिरकार शहरी की हकीकत सबके सामने आ गई कि उसने पहले भी शादी कर रखी थी। बाप को बहुत गुस्सा आया कि वो अपनी फैमिली के साथ अलीज़े के घर जाता है ताकि हमदानी साहब से बात कर सके। यहाँ पर हमदानी साहब तो नहीं मिले, शहरी और अलीज़े मिल गए जिन्हें वो सारी सच्चाई बता देते हैं और शहरी के तो रंग ही उड़ गए। लेकिन चूंकि वो शादी की तस्वीर देख चुका था इसलिए उसे अंदाजा था कि ये बात तो होगी, सबके सामने आ ही जाएगी, इसलिए उसने जवाब पहले से तैयार कर रखे थे। इसलिए सबके सामने बहुत आसानी से इनकार कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, शीना ही मेरे पीछे पड़ी थी, मैं नहीं। उसका कोई घर बार नहीं, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं, कोई भी उसकी अच्छी फैमिली नहीं, मैं भला उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अलीज़े कहने लगी, इतना कुछ जानते हो उसके बारे में। अब शहरी भी घबरा सा गया, नहीं दोस्त थी ना इसलिए सब कुछ पता है। तो बाप कहने लगा, बकवास बंद करो तुम अपनी, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, ज़रा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं। तो शहरी भी गुस्से में आ गया और कहने लगा, आप बकवास बंद करें अपनी। अब इतनी बात करनी थी कि रमज़ा को बहुत गुस्सा आया, आगे बढ़कर शहरी का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा से ऐसे बात करने की, झूठे इंसान। रमज़ा इतने गुस्से में थी कि ऐसे लगा वो शहरी की जान ही ले लेगी। बहुत मुश्किल से माँ ने और अलीज़े ने शहरी को रमज़ा से छुड़वाया और उसके बाद बाप और भी गुस्से में आ गया और अलीज़े को हुक्म देने लगा, चलो यहाँ से, 1 मिनट भी तुम्हें यहाँ पर इस पागल इंसान के साथ नहीं रहने की इजाज़त दूंगा। अब शहरी के तो औसान हता हो गए कि ये मुझे छोड़ जाएगी तो मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन यहाँ पर अलीज़े फैसला करती है कि वो अपने शोहर को छोड़कर नहीं जाएगी। मजबूरन माँ बाप को हाल ही हाथ ही वापस जाना पड़ा। अलीज़े पर बहुत गुस्सा भी था, लेकिन ये शहरी अलीज़े को माँ बाप के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देता, सिर्फ अपनी ही बातों में उलझाए रखता है। उसके सामने रोने लगा कि किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया, शीना तो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। यहाँ पर अलीज़े कहने लगी, मर्द रोया नहीं करते, तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं गई ना। तो यहाँ पर शहरी कहने लगा, मर्द क्यों नहीं रोते, क्या अब अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। अगर औरत रो सकती है तो मर्द क्यों नहीं, वो भी तो इंसान है। ऐसे ही बातों में उलझा लेता है कि उसे कोई और सोच आई ही नहीं। लेकिन फिर अगले दिन वो अपने माँ बाप से बात करने जाती है, शहरी की सच्चाई साबित करने जाती है कि उसे शहरी पर यकीन है। वहाँ पर उसे अहमद भी मिल गया जिस पर उसे बहुत गुस्सा था। अब ये सारे बैठे शहरी की बुराइयां ही कर रहे थे तो अलीज़े आकर अहमद पर भड़कने लगी, कल आए हो तुम इस फैमिली में और आते ही तुम शहरी के साथ मुकाबलेबाजी पर उतर आए। तुम्हें क्या लगता है कल के आए उसकी बराबरी कर सकोगे, वो बहुत पहले का दामाद है, तुम्हें अपना मकाम अभी बनाना पड़ेगा। अलीज़े ने सारा गुस्सा अहमद पर निकाला तो वो भी बहुत गुस्से में आ गया कि यहाँ से जाने लगा। रमज़ा उसके पीछे भागी कि उसे पकड़ सके, उसे रोक सके, लेकिन अहमद बाहर निकल चुका था। यहाँ पर माँ बाप ने अलीज़े को समझाया कि ये अच्छी बात नहीं। माँ कहने लगी, तुम जानती हो ना शहरी से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना चाहती हूँ, ऐसे ही अहमद है, तुम्हें अहमद की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। जाओ जल्दी से सॉरी करो, अहमद को वापस लेकर आओ। अब यहाँ पर अलीज़े को रियलाइज हुआ कि वाकई उसने गलती की, बहुत ज़्यादा बोल गई, इसीलिए तो वो रमज़ा के साथ चाहती है अहमद को वापस लाने के लिए। लेकिन उससे पहले शहरी जो इस घर में आ रहा था अलीज़े को लेने के लिए, तो वो भी रास्ते में अहमद को देख लेता है, ज़ोर से धक्का देते हुए उसे गिरा दिया और कहने लगा, तुम क्या मेरी असलियत सबके सामने लाओगे, अगर ये हरकत भी की तो मैं जान से मरवा दूंगा, तुम जानते नहीं मुझे। अब ये सारी बातें रमज़ा और अलीज़े भी सुन लेती हैं। उनके सामने शहरी का एक और रूप आ गया कि ये वाकई किसी की जान भी ले सकता है। दोनों बहनें ही हक्की बक्की रह गई कि ये क्या चीज़ है, कैसे इंसान के साथ अलीज़े की शादी हो गई। होप सो यहाँ पर अलीज़े को समझ आ जानी चाहिए कि शहरी उसके लिए बेहतर चॉइस नहीं है, शहरी को छोड़ देने में ही अक्लमंदी है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और अलीज़े प्रेग्नेंट हो जाए और उसके बाद शहरी को छोड़ ही ना पाए। तो फ्रेंड्स, ये तो था एपिसोड नंबर 30 का प्रोमो रिव्यू। यही सब कुछ आप एपिसोड नंबर 30 में देखेंगे। आपको ये छोटा सा प्रोमो रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।